हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जीएस जीए प्लस करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। ठीक, हम लोग डेली 25 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे आगे आने वाले एग्जाम के लिए, और वो जो जिन एग्जाम्स पे फोकस किया जा रहा है वो है आपका एनटीपीसी का एग्जाम प्लस बीपीएससी का एग्जाम और एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो लेसन्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो लेसन को कंप्लीट देखिएगा। डेली आपको ये पीडीएफ जो है हमारा टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस एकेडमी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर सबसे पहले शेयर किया जाता है और उसके बाद फिर आप लोग इसे खुद से अटेम्प्ट करते हैं और इसका आंसर जो है आपको यूट्यूब पर इसका डिटेल में सॉल्यूशन के साथ आपको दिया जाता है। ठीक, तो डेली अगर आप इस तरह से पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं, सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले पीडीएफ आपको वहीं पर शेयर किया जाता है। चलिए तो फिर देखते हैं। डे 1 कल हम लोगों ने देखा था, आज हम लोग डे 2 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं पीटक, जातक, आगम या फिर निकाय। तो देखिए, ये जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है तीनों। ठीक, लेकिन जो यहाँ पर राइट आंसर जो है, हमारा क्वेश्चन ये है कि नहीं संबंधित है, तो राइट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन सी। ठीक, आगम जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, जैन धर्म का जो साहित्य है उससे संबंधित है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किसके सिक्कों में राम और सीता की आकृति अंकित थी और देवनागरी में राम सिया लिखा गया था? ठीक, ऑप्शंस देख लेते हैं। मान सिंह, जैनुल आबदीन, शिवाजी या फिर अकबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। अकबर के द्वारा जो सिक्का चलाया गया था उसमें राम और सीता जी की आकृति जो है वो बनी हुई थी और वो देवनागरी लिपि में राम सिया लिखा गया था। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या 1584 ईस्वी में शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं मनसबदारी, मजहर की घोषणा, दहसाला प्रणाली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मजहर जो है घोषणा ये 1574 ईस्वी में हुआ था। ठीक, दहसाला जो प्रणाली है ये 1582 ईस्वी में हुआ था। ठीक, तो राइट आंसर जो हमारा बच जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। मनसबदारी प्रथा जो है ये 1584 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पर देखिए सही पूछा जा रहा है आपसे। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। स्थगन काल या फिर स्थगन प्रस्ताव जो 16 बजे यानी कि शाम 4 से शाम 6:30 बजे तक होता है। शून्य काल जो 12 बजे से 1 बजे तक होता है। प्रश्न काल जो 11 बजे से 12 बजे तक होता है, या फिर ऑप्शन डी जो है आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। यहाँ पर जो है ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और यहाँ पर आपसे सही ही पूछा गया है, इसलिए जो है हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। ये तीनों जो है स्टेटमेंट एकदम सही है। तो आप इसे जो है पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो आप इन तीनों स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपके सामने आता है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। जीएसटी को परिभाषित किया गया है कितने अनुच्छेद में? ठीक, जो जीएसटी है हम सभी जानते हैं जीएसटी के बारे में। ठीक, तो ये जो है कि किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 187 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। अनुच्छेद 366 में जीएसटी को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में नहीं किया जाता है? शीतलक जो कूलेंट का हम लोग यूज करते हैं परमाणु रिएक्टर में, इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है कूलेंट के रूप में? ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। खारा पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, कैडमियम या फिर हीलियम। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। कैडमियम का उपयोग शीतलक के रूप में नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, बजट 2020-21 के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर
जो कि जुलाई 2017 जून 2018 तक थी, वो क्या थी? ठीक, ऑप्शन है 8%, 7.2%, 8.5% या फिर 7%। तो ये जो जिनका आगे बीपीएससी का एग्जाम है 27 दिसंबर को, उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बीपीएससी में ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 7.2% थी बिहार की बेरोजगारी दर, जो बजट 2020-21 में पेश किया गया है उसमें ये बताया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, सतत जीविकोपार्जन योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, बिहार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क बनाने के लिए नासा ने किस कंपनी का चयन किया है? नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऑप्शंस देखते हैं, सैमसंग, एप्पल, नोकिया या फिर वन प्लस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क, जैसे हम लोग भी पृथ्वी पर हम लोग चला रहे हैं, ठीक, मोबाइल फोन 4G नेटवर्क सबके पास है लगभग लगभग। ठीक, तो ये जो 4G LTE मोबाइल नेटवर्क है वो चंद्रमा पर बनाने के लिए नासा ने नोकिया का जो है वो चयन किया है, मतलब नोकिया जो है वहां पर उनका साथ देगा ऐसा करने में। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? ऑप्शंस हैं 5 अप्रैल 1930, 11 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930 या फिर ऑप्शन डी आपका है 12 मार्च 1930। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्वार दिखाई देता है, मतलब कि इनमें से जो सबसे ऊंचा ज्वार है वो हम पृथ्वी पर से कौन सा देखते हैं? ऑप्शंस है फंडी की खाड़ी, साउथम्पटन, ओखा या फिर हडसन की खाड़ी। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है फंडी की खाड़ी, जिसका जो ऊंचाई है, जो हाइट है वो है 15 से 18 मीटर। ठीक, फंडी की खाड़ी ये पृथ्वी की सबसे ऊंची ज्वार है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आयोग की एसआई इकाई क्या है? सॉरी, आवेग की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शंस हैं न्यूटन सेकंड, न्यूटन प्रति सेकंड वर्ग, ठीक, फिर है आपका जूल या फिर न्यूटन। तो यहां पर जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है? यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, आवेग की जो एसआई इकाई है वो है न्यूटन सेकंड। बाकी ऑप्शंस है, अगर न्यूटन प्रति सेकंड वर्ग को के बारे में हम लोग जाने तो ये है एसिलरेशन का। ठीक, ये किसका है? एसिलरेशन का। जूल जो है ये वर्क का है एसआई इकाई, और न्यूटन जो है ये फोर्स का एसआई इकाई है। तो आप सभी को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में किसी का भी पूछा जा सकता है। ठीक, जूल हो गया आपका किसका? जूल हो गया आपका वर्क का, न्यूटन हो गया आपका फोर्स का, और मीटर प्रति सेकंड वर्ग जो है ये एक्सेलरेशन का हो गया, और आवेग का तो ये न्यूटन सेकंड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, डायनेमो जो है वो बदलता है किसको किस चीज में? ऑप्शंस देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मोटर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14, अणु जो मतलब परमाणु की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है महर्षि कनाद, गौतम ऋषि, पतंजलि या फिर चावर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, महर्षि कनाद के द्वारा जो है अणु की अवधारणा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी का चौथा चरण कौन सा है? सॉरी, पदार्थ का जो है चौथा चरण वो कौन सा होता है? गैस, ठोस, तरल या फिर बोस आइंस्टीन संघनन। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कोई भी नहीं है। गैस, ठोस, तरल, ये जो बोस आइंस्टाइन संघनन है ये पदार्थ का 5वां चरण है। ठीक, चौथा चरण जो होता है वो होता है प्लाज्मा। ठीक, जो चौथा चरण है पदार्थ का वो होता है प्लाज्मा। ये जो बोस आइंस्टीन संघनन है ये 5th इसका जो है चरण है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया चौथा, ऑप्शन में कोई नहीं है, तो ऑप्शन जो राइट आंसर है वो है आपका प्लाज्मा। तो इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, शिवाजी प्रशासन के दौरान सबसे निचली इकाई जो गांव थी जिसकी अध्यक्षता कौन करते थे? मतलब शिवाजी जब प्रशासन उनका था, ठीक, तो उनके समय जो सबसे निचली इकाई थी वो थी गांव। तो इस गांव की अध्यक्षता कौन करता था? ऑप्शन देखते लेते हैं, पटेल, दाविर, मजुमदार या फिर बाकिया नवीस। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पटेल जो थे वो गांव की अध्यक्षता करते थे। बाकी जो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन बी आपका है दाविर। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक,
जो दाविर है इन्हें बोला जाता था फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि जो देश के बाहर का जो अफेयर्स देखते थे वो होते थे दाविर। मजूमदार जो होते थे ये रेवेन्यू ऑफिसर होते थे, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन वगैरह जो रेवेन्यू हो गया वो। और वाकिया नवीज जो होते थे इन्हें बोला जाता था होम मिनिस्टर। ठीक, तो ये चारों ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर न्यूनतम दर्ज की गई थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बिहार की जो है साक्षरता दर सबसे कम आकी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार था। ठीक, कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन करने वाला देश है? ये करंट अफेयर्स आपका हो गया। कुवैत, ईरान, सऊदी अरबिया या फिर अमेरिका? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका जो है अभी सबसे अधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन करने वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये भी आपसे पूछा जाता है कि लाहौर अधिवेशन जो है वो कब हुआ था, तो ईयर याद करिएगा 1929। ठीक, उसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब उठी गई थी, तो ये 1929 लाहौर अधिवेशन में आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक, ऑप्शन यहाँ पे है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। वहां पर जो है इसका संकल्प पारित हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक, लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना? यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री तो बने लेकिन वो पहले कभी जो है किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने थे? जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अभी के जो हमारे पीएम है वो है नरेंद्र मोदी जी। ठीक, तो नरेंद्र मोदी जी जो है वो गुजरात के तो सीएम रह चुके हैं। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन ऐसा प्रधानमंत्री बने जो पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे ही नहीं? तो ऑप्शंस हैं बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर या फिर मोरारजी देसाई? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चंद्रशेखर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, जमनालाल बजाज को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह उपाधि कौन सी है? आपको ये कमेंट करके बताना है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं, कैसरे हिंद, राय बहादुर, हिंद केसरी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, 16 अप्रैल 2020 को 10 लाख सीटों की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य का प्रारंभ चीन के किस शहर में हुआ? यानी कि चीन में जो है विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर जो है 10 लाख सीटें अवेलेबल होगी, यानी कि 10 लाख ऑडियंस वहां पर बैठ सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं गोवांचू, ये चीन के किस शहर में? तो गोवांचू, बीजिंग, वुहान या फिर संघाई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, गोवांचू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, 1664 ईस्वी में अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान कौन था? जॉब चार्नॉक, हेक्टर मुनरो, जॉन राफेज या फिर जॉन कैंपबेल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 1664 में अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान था जॉब चार्नॉक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी ने अपना चंपारण अभियान के दौरान सर्वप्रथम बिहार में कहां पहुंचे थे? यानी कि जब चंपारण अभियान वो शुरू करने वाले थे तो बिहार में वो सर्वप्रथम सबसे पहले कहां पहुंचे थे? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पटना या फिर बेतिया? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 25, पटना के नखास ताल में नमक सत्याग्रह किसके देखरेख में हुआ था? ठीक, ऑप्शन है अंबिका कांत सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामबली या फिर जयप्रकाश नारायण? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है अंबिका कांत सिन्हा, जो है वो पटना के नखास ताल में नमक सत्याग्रह की देखरेख किए थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस डे 2 का। आई होप आपको ये लेसन इंपॉर्टेंट लगा होगा। प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और भी जो लोग हैं देख सकें, सीख सकें, हमारे साथ जुड़ सकें। मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।